प्रणाम प्रभु जी, मैं आर्या बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए बेटा। मुझे एक क्वेश्चन था हाँ जी। कि अगर कोई भी कार्य में असफलता मिल रही है तो फिर वो प्रभु की इच्छा होती है। देखो, कोई भी कार्य में असफलता क्यों मिल रही है उसका एनालिसिस पहले करना है। भगवान को यहाँ से अभी हटा देना है। पहले, क्या उस कार्य के लिए मैं लायक हूँ? दूसरी बात, क्या उस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने पूर्ण प्रयत्न किया था? यानी बिना चोरी, ईमानदारी से 100% मैंने मेरा दिया था क्या नहीं, ये चेक करना है ना। और फिर भी अगर बार बार असफलता मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, हमने अपना दे दिया ना। फल देना अब उनका कार्य है। तो फल चाहे सफलता के रूप में दे या असफलता के रूप में दे, ये उनका कार्य है, तो उन पर छोड़ देना है ना। और निश्चिंत होना है, हमारा हाथ में सिर्फ कार्य करना है। हमारा हाथ में सिर्फ खाने को मुंह में डालना है, चबाना है, गले के नीचे उतार देना है। इतना तक है, इतना हमने व्यवस्थित किया, हमने परफेक्टली किया, तो बाकी का कार्य अपने आप होगा। उसको पचाने का, आगे धकेलने का, उसमें से रस, पाचन, ये सब कुछ बना के शरीर में लगाना, रक्त कण बनाना, मज्जा, हड्डी, जहां जहां जो जो जरूरत है वहां सब पहुंचाने का, वो कार्य किसका है? वो परमात्मा ही कर रहा है ना, भीतर बैठा। हाँ। हमारा हाथ में कितना था? सिर्फ खाना मुंह में डालना और चबा के गले से उतार देना, इतना ही कार्य था हमारा हाथ में। बाकी हमारे हाथ में है क्या बताओ? यानी हमारे हाथ में 10% है, 90% तो उनके हाथ में है। वैसे ही इस पृथ्वी पर जितना भी कार्य हो रहा है उसमें से सिर्फ 10% ही हमारे हाथ में है। आप समझे? हाँ। बाकी का सारा कुछ परमात्मा के हाथ में है, और वही करता है तो फल वही देता है। तो हमने क्या 100% हमारे कार्य को दिया है क्या नहीं? और फिर भी हाँ। जो भी है वो मुझे मंजूर है, स्वीकार है। यानी उसके बाद में सफलता मिले या निष्फलता, वो दोनों को मैं स्वीकार करूंगा। ये भीतर से जज्बा होना चाहिए। आप समझे? हाँ। तो पुरुषार्थ पूर्ण, 100% पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना करनी है। यानी हमारी जो भी इच्छा है प्रार्थना करनी, तब इसको कहते हो सक्सेस। यानी हमारी ओर से तो पूरा सक्सेस है, उनकी ओर से जो देना है वो दे, है ना। तो जी प्रभु। तभी ही कृपा होती है। तो हमारे पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना के हिसाब से कृपा। देखो कैसा है, हमें पता नहीं है परमात्मा ने हमारे लिए कौन सा प्लान, क्या प्लान किया है ना, हमें पता नहीं है, वो उनको पता है। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं ना, हो सकता है वहां से भटक जाए परमात्मा के रास्ते से। तो परमात्मा कैसे भी करके हमें परमात्मा खुद के रास्ते लाता है। तो उसको जो जो जरूरत है वो सारा कुछ देता है, करता है। देखो, बारिश का मौसम है और मेंढक, पता है ना, फ्रॉग हाँ। हमारे घर में घुस गया है। अब आपने देखा होगा, बड़ा मेंढक है तो इधर उधर भागता है। हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो वो इधर से उधर, उधर से उधर, हर कोने में जाता है। हर बार वो दीवार से टकराता है। मेंढक कहता है, मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं, बाहर क्यों नहीं निकल रहा हूं, है ना। यानी बाहर निकल गया तो सफलता। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी छड़ी लेते हैं, उसको जस्ट टच करते हैं, वो उछलता है, लेकिन सामने दीवार आती है। फिर कहीं और जाके, फिर कहीं और जाके, ऐसे ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं, दरवाजे की ओर लेके जाते हैं क्या नहीं, बताओ। आप समझ रहे हो हाँ। ये सिचुएशन? हम्म। कैसे भी करके हमारा उद्देश्य ये है कि उसको दरवाजे की ओर ला कर खड़ा कर दे ताकि वो अपने आप बाहर निकल जाए।
तो ये है हमारा प्लान फ्रॉग के लिए। और फ्रॉग ने क्या सोचा है कि मैं कहीं छुप जाऊं, मैं कहीं वो उधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। उसकी अलग अलग कल्पनाएं हैं, अलग अलग उसके क्या कहते हैं, ध्येय है, अलग अलग गोल है जीवन के। फ्रॉग के अलग अलग गोल हैं। लेकिन वो दरवाजे से बाहर जाएगा तभी मुक्ति मिलेगी। ये गॉड का प्लान है। तो उसको हर जगह पर दीवार बीच में आएगी। तो कितना भी प्रयत्न कर ले वो हर जगह पे दीवार बीच में आएगी। लेकिन हम बैठने वाले थोड़ी है, रास्ता दिखा देते हैं। तो फिर फ्रोग कहता है जैसी तेरी मर्जी। तो तू जहां ले जाना चाहता है ले जा। तो तुरंत आसानी से जो है ना, वो वहां पहुंच जाता है दरवाजे के पास और निकल जाता है। आप समझे? यानी प्रयत्न हाँ करो, फिर जो है ना उनके ऊपर छोड़ दो। सफलता मिलती है तो मिलती है, कोई बात नहीं। निष्फलता मिलती है, कोई बात नहीं। मैं आनंद में रहूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि से उसकी बुद्धि ज्यादा है, मेरे प्लानिंग से उसका प्लानिंग बड़ा है। आप समझे? तो जब जी। प्रयत्न कर करके थक जाते हो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन आ जाता है, तब छोड़ देना कि भाई जैसी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, बस। फिर आनंदित हो जाना। क्योंकि फ्रॉग कितना भी प्रयत्न करेगा ना अपने हिसाब से दीवार से ही टकराएगा। है ना? कभी कभी हम जो है छड़ी लगाते हैं तो उल्टी दिशा में भागता है। कभी कभी हमारे पे, हाँ, हमारे ऊपर छलांग मार के आता है। ऐसा भी होता है। तो उसे पता नहीं है। हमें दिखाई देता है दरवाजा, उसे नहीं दिखाई देता अभी। बड़ा सा रूम है ना? तो ये ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? तो फिर वो फ्रॉक का बाहर जाना मतलब परमात्मा मिल जाना। हाँ, एग्जैक्टली exactly। आप कुछ भी कर लो ना, यहाँ का आप कुछ भी कर लो। आपको लगता है वो एजुकेशन ले लूं, आपको लगता है वो कार्य कर लूं, आपको लगता है वो दुकान कर लूं, वो बिजनेस कर लूं, कुछ भी कर लूं, ये सारा का सारा जो है ना टेम्पररी है। बच्चे के खेल जैसा है। वो परमात्मा देखता है कि इसको थोड़ा सा खेलने दो, ठीक है। अपने आप लाइन पे नहीं आता है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। है ना? तो दरवाजा दिखा देता है, या तो अपने आप, या तो फिर समय, या तो फिर कर्म। है ना? या तो फिर लोग, या तो फिर चोटें, फिर माया। ये सब कुछ करा के जो है ना दरवाजे के बाहर ही निकालेंगे। आप समझे? इसमें चाहे एक जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, वो बैठा है। वो बोलता है कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जितना मर्जी चाहे खेलना है खेल लो, जितना मर्जी चाहे सुखी होना है दुखी होना है हो लो। लेकिन जब तक समझोगे नहीं ना तब तक यहीं पड़े रहोगे, माया के ही चक्कर में। जिस दिन समझ में आ गया बात, तो फिर वो हेल्प कर देगा कि अच्छा चलो, अब मेरी मर्जी में तेरी मर्जी हो गई। वो यही बोलेगा। तब बात बन जाएगी कि भाई अब दरवाजे से निकलना है, तो वो तो बैठा ही है दरवाजे से निकलने के लिए। है ना? तो ये ऐसा है। हाँ। तो जहां से मैं देख रहा हूँ ये सारा वैसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, समझ गई। पूरा समझे हो या कुछ टाइम के बाद में वापस संशय उठेगा? प्रश्न उठेगा तो आपको बताऊंगी मैं। हाँ जी। तो हम्म। कोई बात नहीं। 22 तारीख को एकादशी है, और हाँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। है ना? कि प्रभु जी। आपकी मर्जी उनकी मर्जी के साथ में हो जाए, और आप आनंद में रहो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी सुन रहे हैं, बस अच्छा है जी। हाँ, तो वो जो बड़ा सा रूम है ना वो संसार है, मायामय है, सारी दुनिया है, जगत है ना? आप कितना भी उछल कूद कर लो, दरवाजा एक ही है। निकल गए तो निकल गए। कभी कभी कृपा हो जाती है तो अचानक आप बाहर निकल जाते हो, नहीं तो इधर ही उछल कूद करते रहोगे। कभी ये बिजनेस,
कभी वो, कभी ये डिग्री, कभी वो, है ना, कभी इससे संबंध, कभी उससे संबंध, कभी ये परिवार, कभी वो परिवार, जन्म मरण चक्कर चालू ही रहेगा, जी है ना। तो जब थोड़ा थोड़ा होश आने लगेगा तब सोचोगे कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार वही की वही चीजें। तब आप ढूंढते हो, अरे वो लकड़ी किधर है जो मुझे टच करेगी और मुझे इस जगत से बाहर निकालेगी। तब गुरु को ढूंढते हो आप, जो लकड़ी लेकर बैठा है इससे रूम में मौजूद ही है ना। फिर वो डायरेक्शन देगा गुरु लकड़ी से कि वहां जा बेटे, उस जगह पे दरवाजा है। और जैसे ही होश आया और गुरु ढूंढ लिया ना सही, फिर एक दो छलांग में काम बन जाता है। जी नहीं तो प्रभु। अनंत छलांगे लगाते रहो इसी कमरे में, है ना। तो ऐसा है, तो मनमानी बहुत कर ली, अपने मन से बहुत साधनाएं कर ली, है ना। हार गए, थक गए, मिला नहीं कुछ। फिर थके हारे समर्पण, कि अब तेरी जो मर्जी, तू जहां ले चले, बस वही मुक्ति का द्वार बन गया। तो फिर अंतिम जन्म हो जाता है। जी प्रभु जी। ऐसा है। सही है प्रभु जी। अब तो मतलब पूर्ण रूप से आपके चरणों में पूर्ण समर्पित, कि भाई बस हमारे बस का कुछ नहीं है जी। अपने आप देखो, अपने आप ही डायग्नोज करो, अपने आप ही इलाज करो जी। क्यों, कौन से विकार छुपे पड़े हैं, सबको किसको कैसे किल करना है जी। ये तो हाँ जी। बस, हाँ जी, हमारा काम तो सिर्फ आप तक पहुंचना था जी बस। और वो भी पहुंचाया भी आपने खुद ही। हम पहुंच भी नहीं सकते थे जी आप तक अगर आप ना चाहें थे। तो वो सारा सुन लेता है, आपके भीतर का सब कुछ जानता है कि आप इस जगत से थक चुके हो या नहीं, है ना। और जो जी थक चुका है और वो जो पुकारता है ना, वो पुकार वो सुन लेता है कि अब ये जो है बंदा मुझे पुकार रहा है, इसको उठा लो, है ना। तो कीचड़ से उठा लेते हैं, माया से उठा लेते हैं। जी प्रभु जी। ऐसा है।